स्टूडेंट नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। ओके ये कक्षा 8 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण हल बहुत ही आसान भाषाओं में लेकर के आए हैं और इसके हल ऐसे हैं कि आपको एक बार में याद होगा और आपका होमवर्क जब शिक्षक देखे ना तो कहेंगे कि वाह क्या गजब लिख करके आया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप शिक्षक भर्ती TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 के लिए भी ये वीडियो साइंस और मैथ में आपको बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं रापची के स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्न उत्तर की ओर। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। और जिसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जल में एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, तो फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को डैश होती है, तो मिट्टी की तैयारी होती है प्रथम चरण। ठीक है, तो अगेन आप ध्यान से देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। अब हम आपके लिए सीधा एकदम आते हैं जो कि टाइपिंग करके हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत एकदम मस्त ज़बरदस्त। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर तो फसल हो जाएगा और दूसरा का तैयारी हो जाएगा और तीसरा का क्षतिग्रस्त बीज जल पर क्या करने लगते हैं, तो जल पर तैरने लगते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य की प्रकाश एवं मिट्टी से डैश यानी मिट्टी से जल और मिट्टी से पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पेड़ पौधा मिट्टी से कौन सी लेता है, पेड़ पौधा मिट्टी से जल और पोषक तत्व लेता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि मिलान करने वाला। अगला सवाल हमारा स्टूडेंट है मिलान करने के लिए। ठीक ना, तो मिलान करने के लिए देखिए बहुत आसान है। आपके मिलान करने के लिए क्यों आसान है, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्या होगा इसका। तो देखिए सबसे पहले खरीफ फसल जो है ना, धान एवं मक्का खरीफ फसल है। रबी फसल गेहूँ चना मटर रबी फसल है। रासायनिक उर्वरक की बात करें तो यूरिया और सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद की बात करें तो हमारा हो जाएगा पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट कह रहा है आपको कि दो उदाहरण दीजिए। हालांकि हम आपके लिए लिख करके लाए हैं लेकिन हम आपको बताते तरीका। ठीक ना, देखिए आपको कहा खरीफ फसल, तो आराम से देखिए अभी जो हम आपको धान और मक्का लगवाए ये खरीफ फसल हो जाएगा। आगे कहा रबी फसल, तो रबी फसल की बात करें तो गेहूँ चना मटर आपका क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा ना। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न जो सवाल दिए गए हैं इसको कहता है कि पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, तो हम आपके लिए पैराग्राफ लिख कर के आए हैं और डायरेक्ट चलते हैं वहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है सवाल नंबर 4 में मिट्टी तैयारी करना। तो मिट्टी तैयारी करना में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो मिट्टी तैयारी में लिखेंगे यह फसल उगाने का पहला चरण है। इसमें मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाया जाता है ताकि जड़ें गहराई तक जा सकें और शोषण भी कर सके। कौन, जड़ यानी कि पौधा का जड़। अगला सवाल कह रहा है बुआई। साफ और स्वच्छ बीजों को मिट्टी में डालना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। इसके लिए सीड ड्रिल या पारंपरिक औजार का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, अगला कहता है कि निराई किसको कहते हैं, बहुत आसान भाषा में देखिए, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधा जिसे हम खरपतवार कहते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है थ्रेशरिंग किसको कहते हैं। तो देखिए जो कटी हुई फसल होता है ना उसके बीज या दाना को जब हम भूसा से अलग करते हैं तो इसी को थ्रेशरिंग कहते हैं। जैसे गेहूँ कटनी होता है तो काट के लाते हैं खेत से, उसके बाद बोझा कर दौनी करते हैं, वो दौनिए करा के थ्रेशरिंग कहल जाता है। अगला सवाल हमारा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए उर्वरक और खाद में। तो देखिए उर्वरक यह मानव निर्मित रसायन है। उर्वरक कैसा रसायन है, तो यह मानव निर्मित रसायन है।
और इसमें ह्यूमस नहीं होता है और ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। और वहीं पे अगर हम खाद की बात करें तो ये प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर पौधा के अवशेष से बना है, इसमें ह्यूमस भरपूर मात्रा में होता है। खाद में ह्यूमस होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। यह खेतों में बनाया जाता है। तो बताइए, उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है, खाद को खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक जो है मानव निर्मित होता है, लेकिन जो खाद होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। उर्वरक को रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है, लेकिन खाद को मल मूत्र गोबर से बनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, सिंचाई की ओर लेकर के चलते। देखिए ये सब सवाल आपके बुक का है, आराम से आप अपना बुक उल्टा करके देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। चलिए, उचित अंतराल पर फसल को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत बताइए तो। आगे आपको कहता है बचत करने का तरीका। तो सबसे पहले छिड़काव तंत्र। कौन तंत्र? छिड़काव तंत्र। जहाँ पानी कम हो वह पाइपों द्वारा फुहारा से हम लोग छिड़काव तंत्र को उपयोग करते हैं। ड्रिप तंत्र, इसमें पानी की बूंद करके सीधे पौधा के जड़ में गिरता है, ठीक है, ड्रिप तंत्र में। आगे हमारा है सवाल कह रहा है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। सोचिए, यह है रबी फसल, लेकिन अगर हम खरीफ में उगाएंगे तो क्या होगा। तो आपको एकदम बेसिक मस्त जवाब देना है, ठीक है, देखते रहिए। गेहूं एक रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है? गेहूं एक रबी फसल है जिसे कम तापमान और कम पानी चाहिए। यदि इसे हम वर्षा ऋतु अर्थात खरीफ में अगर लगाते हैं तो अधिक पानी और गर्मी के कारण पौधे सड़ जाएंगे और खराब हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है हमारा सवाल, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, एक के खेत में बार बार आप उगाते रहिएगा तो धीरे धीरे ओकर उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगा, और उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगा तो आपका पैदावार धीरे धीरे क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। वेरी सिंपल जवाब इसका है ना। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और पैदावार क्या होने लगता है, घटने लगता है, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है, खरपतवार क्या है बाबू रे। देखो खेत में बथुआ देखा है, नोनिया, अकटा, पिपरा, ये सब जो है ना, मोथा, ननघसी, बनफुलकी, ये सब खरपतवार है जो फसल के साथ उग कहता है, फसल को बर्बाद कर देता है। तो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनचाहे पौधे को खरपतवार कहते हैं। एकरा खुरपी सुखाड़ के फेंक दीजिए, नहीं तो 2,4-D जैसन खरपतवार नाशी का रसायन का छिड़काव कर सकते हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमें कह रहा है, सवाल नंबर 10, जो कि आपके चैप्टर का लास्ट सवाल है, गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए, गन्ना की फसल आप उगाइएगा तो सबसे पहले मिट्टी तैयार कीजिएगा, और बाद खेत को मिट्टी तैयार करिएगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, खेत की जुताई करना होगा। और जुताई करने के बाद खेत में बुआई कीजिएगा, और जब खेत में बुआई कीजिएगा तब फिर खाद दीजिएगा, तब सिंचाई कीजिएगा, और बाद फसल आपका तैयार हो जाएगा तो गर्दा छोड़ाकर कटाई कर लीजिएगा, और फसल को चीनी मिल में क्या कीजिएगा, फिर आप भेज दीजिएगा। तो इस तरह से आपके जो सारे के सारे सवाल होते हैं उसका हमने हल कर दिया, टोटल 10 सवाल। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो आपने ये वीडियो यहाँ तक अगर देख लिया है तो एकदम आप जो है मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुए हैं, ठीक है। तो एक बार जो है आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।